हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो किसी ना किसी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती, चाहे वो फाइनेंशियल रीजंस हों चाहे और दूसरे रीजंस हों, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। कई स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो मास्टर्स का प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद पीएचडी करना चाहती हैं बट वो पीएचडी कर नहीं पाती। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आ रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स, ताकि वो अपनी पढ़ाई जहाँ तक चाहें कर सकें। आज इस वीडियो में मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए आप पूरे साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। आपको अवेयर होना चाहिए कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने स्पेसिफिकली बताया कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक स्कीम है और इस स्कीम का नाम है वाइज फेलोशिप फॉर पीएचडी। वाइज फेलोशिप फॉर पीएचडी को शॉर्ट में वाइज पीएचडी भी नाम देते हैं। अब वाइज का यहाँ पे मतलब क्या है? बेसिकली वाइज पीएचडी की जो स्कीम है वो वुमेन साइंटिस्ट के लिए एंड टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है। कहने का मतलब है कि ये जो वाइज पीएचडी की जो स्कीम है, इट एम्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कैरी आउट डॉक्टरल रिसर्च इन बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज टू वुमेन साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 27 to 45 years who want to pursue research in STEM fields as bench level scientists। इसका मतलब यही है कि 27 से 45 साल तक की जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे पीएचडी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलोशिप प्रोवाइड करेगी। अब आपको पता है कि देखिए बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज़ हैं जो फेलोशिप प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, जैसे कि CSIR है, ICMR है, DBT है और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो विदाउट फेलोशिप किसी भी स्टूडेंट को अपने यहाँ पीएचडी करना अलाउ नहीं करते। तो अब ऐसी स्टूडेंट्स, ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स जिनके पास ये पीएचडी करने के लिए ये फेलोशिप है, वो ज़रूर पीएचडी कर सकती हैं इस फेलोशिप की मदद से। तो देखिए, वाइज पीएचडी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू वुमेन टू परस्यू हायर एजुकेशन दैट इज़ पीएचडी थ्रू इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ग्रांट। ये उनकी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ग्रांट होगी। टारगेट क्या है? Women who have post graduation in basic or applied sciences or equivalent degree and wish to pursue PhD in basic and applied sciences can apply in this fellowship. Women in regular employment are not eligible। ठीक है, तो यह एक पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। जो फीमेल्स ऑलरेडी काम कर रही हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनको यहाँ पे फेलोशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी। कौन कौन से साइंटिफिक डिसिप्लिन्स में आप पीएचडी कर सकते हैं? 5 साइंटिफिक डिसिप्लिन्स हैं, जैसे कि फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज और यहाँ पे हमारा लाइफ साइंस का भी ब्रांच है। इसके अलावा अर्थ एंड एटमॉस्फेयर साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? वुमेन साइंटिस्ट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक अप्लाइड साइंसेज और इक्विवेलेंट डिग्री लाइक एमफिल, एमटेक, एमफार्म एट्सेट्रा और बीटेक आर एलिजिबल फॉर वाइज पीएचडी। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पे बीटेक की हुई फीमेल स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मास्टर्स के जो कोर्सेज हैं उनके लिए तो अप्लाई किया ही जा रहा है। मिनिमम एज टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम इज़ 27 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज़ 45 ईयर्स। यानी कि 27 साल से अगर कम एज है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, 45 साल से ऊपर की एज है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वुमेन साइंटिस्ट लेस देन 27 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट एलिजिबल। कट ऑफ डेट फॉर एज कैलकुलेशन वुड बी द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ वाइज पीएचडी एप्लीकेशन। तो जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं उस दिन से आपकी एज कैलकुलेट करी जाएगी। Who can apply? Unemployed women who want to pursue PhD can apply for the fellowship। अच्छा, दूसरी चीज़, द प्रोग्राम इज़ ओपन फॉर बोथ कैंडिडेट्स, दोज हु हैव नॉट येट रजिस्टर्ड एज वेल एज हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर PhD बट नॉट अवेलिंग फेलोशिप फ्रॉम एनी रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो स्टूडेंट्स या जो फीमेल स्टूडेंट्स अभी रजिस्टर नहीं करी हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बट उनको कहीं से फेलोशिप नहीं मिल रही है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो ऑल्दो कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 years ड्यूरेशन इन पीएचडी एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल। अगर 2 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा है?
37,000 रुपीज़ पर मंथ अलॉन्ग विद हाउस रेंट अलाउंसेस HRA एज पर नॉर्म्स। इसके अलावा रिसर्च ग्रांट ऑफ रुपीज़ 1 लाख पर ईयर एंड इंस्टीट्यूशनल ओवरहेड चार्जेस ऑफ 0.50 लाख पर ईयर। तो काफ़ी बढ़िया फेलोशिप है, आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट टेन्योर भी 5 साल का है और कॉल जो है वो पूरे के पूरे साल ओपन रहती है। तो वुमेन साइंटिस्ट अपना प्रपोजल कैसे सबमिट कर सकती है, इस जो ये ईमेल, ये जो वेबसाइट है, इसके ऊपर जाकर के सबमिट कर सकती हैं। इसके अलावा फॉर्मेट फॉर रिकमेंडेड फेलोज़ अगर मैं देखूं तो ये फॉर्मेट है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जब डाउनलोड करेंगे तो ये आप ओपन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये सर्टिफिकेशन बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा ये अंडरटेकिंग वगैरह है। इसके अलावा ये डिटेल्स हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं वापस आता हूँ। ये यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ये दिया हुआ है कि किस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है, ये डिटेल्स दी हुई है। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो मिस्टर शुभम गोयल सर हैं, ये साइंटिस्ट सी हैं। इनका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, इनका टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी फीमेल स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।